कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश में कोरोना की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, जिसके तहत भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना की रोकथाम के लिए 200 करोड़ टीकाकरण के एक और माइलस्टोन को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। हम भारतीय वैक्सीन निर्माताओं और भारत सरकार के साथ कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी निरंतर साझेदारी के लिए भी आभारी हैं। बर्मिंघम में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। वहीं भारत की स्टार स्प्रिंटर धनलक्ष्मी का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसा होने की वजह से भारतीय एथलेटिक टीम के 4 गुणा 100 मीटर रिले में मेडल जीतने की संभावना बेहद कम हो गई है। वहीं धनलक्ष्मी ने पिछले साल दुती चंद को 100 मीटर रेस में हराकर चर्चा बटोरी थी। इसके अलावा धनलक्ष्मी पिछले महीने 200 मीटर में हिमा दास को भी मात दे चुकी हैं और सामने आई जानकारी के मुताबिक डोप टेस्ट के लिए धनलक्ष्मी का सैंपल AIU ने लिया था। धनलक्ष्मी के सैंपल में स्टेरॉइड पाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिवसेना सांसदों ने भी बाला साहब ठाकरे के आदेशों को और आदर्शों को बनाए रखने के हमारे रुख का समर्थन किया है। इससे पहले आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र एवं सांसद श्रीकांत शिंदे सहित शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की और उनसे निचले सदन में अपनी पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया था। शिवसेना के बागी सांसदों ने ऐसे समय में ओम बिरला से मुलाकात की जब एक दिन पहले ही पार्टी के सदन के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने विरोधी खेमे से कोई ज्ञापन स्वीकार नहीं करने का अनुरोध भी किया था। अठारह जुलाई से देश में खाने पीने की कई चीजों पर GST लागू हो गया है। ऐसे में आपको खाने पीने के ब्रांडेड और पैक वाले सामानों जैसे दाल, आटा, चावल, दही और लस्सी जैसे जरूरी सामानों के दामों पर GST लगता हुआ नजर आएगा। इसी बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 14 आइटम्स पर टैक्स नहीं लगेगा और सिर्फ अगर आप इन्हें खुले में खरीदें। और आज ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री ने 14 सामानों की लिस्ट लिखकर स्पष्ट किया है कि अगर इस सूची में शामिल सामानों को खुले, बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदा जाता है तो इन सामानों पर GST से छूट दी जाएगी। इन सामानों में दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, दही और लस्सी शामिल हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष की ओर से महंगाई को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस पर लगातार हंगामा कर रहा है और यही कारण है कि आज दूसरे दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। और इन सबके बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाले महंगे। वहीं जून में 1,30,00,000 बेरोजगार, अनाज पर भी GST का भार।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा।